गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे दो प्रश्न अपन के सामने हैं। ठीक, ये जो प्रश्न है ये इस बार जो अभी फर्स्ट ईयर में परीक्षा हुई है ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो प्रश्न पत्र अपन पढ़ रहे हैं मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव तीनों के लिए है। और ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये ओपन इलेक्टिव में पूछे गए हैं। दो प्रश्न हैं। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का कारण लिखिए, ये 10 अंक का है। और सामाजिक सुधार आंदोलनों का 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये है। एक 10 नंबर का प्रश्न और एक 5 नंबर का प्रश्न। ठीक है, अब इसको यदि अपन इसके बैकग्राउंड में देखें तो अपन को यदि इसका आंसर देखना है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। संयोग से कल उनका जन्मदिन भी था, 200वीं जयंती उनकी मनाई गई। और ये जो जयंती है अगले वर्ष तक मनाई जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में करी, तो अगले साल मतलब 2024 में आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष पूरे होंगे। इसलिए उनकी जयंती 2 वर्ष आगे मनाई जा रही है। ठीक है, अब अपन को ये देखना है दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि उनके ऐसे कौन से विचार थे जिनके कारण 200 वर्ष होने के बावजूद भी आज उनके विचार प्रासंगिक हैं, सामयिक हैं। ठीक है, इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि दयानंद सरस्वती का जन्म है 12 फरवरी 1824 टंकारा, ये गुजरात में है। देखिए यहीं से ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो जा रहे हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में होता है। और इनका बचपन का नाम, चूंकि मूल में हुए थे ये, तो इनका नाम इनके पिताजी ने मूल शंकर रखा। आगे चलकर इन्होंने इस तरह के काम किए हैं कि वैसे उनका जब 8 वर्ष के थे तब से इन्होंने, इनके परिवार में ऐसा धार्मिक वातावरण था कि वेद वेदांतर का इनको ज्ञान था। इनके परिवार में ही ऐसे इनको प्रशिक्षित किया जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का तो खंडन किया और वेदों का इन्होंने प्रचार किया। तो ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन की बात है, जब इनकी उम्र करीब 12 वर्ष रही होगी, तो पूजा इनके घर पे चल रही थी। इनको उपास भी रखवाया गया था इनके पिताजी ने। पर जब वो पूजा करने बैठते हैं तो एक जो चूहा है शिव जी की मूर्ति के पास इधर उधर घूम रहा था, तो उनको ये लगने लगा, इनके मन में आया कि ये जो मैं इनकी पूजा क्यों करूं, जब ये अपने चूहे को अपने आप से नहीं हटा पा रहे हैं, मूर्ति पूजा तो मुझे नहीं करना चाहिए। उसी समय इन्होंने रात में व्रत भी तोड़ दिया और इन्होंने भोजन कर लिया और कहा कि मैं ये व्रत नहीं करूंगा और मैं आज से पूजा तो करूंगा ही नहीं, मूर्ति पूजा मैं आज से नहीं करूंगा, ये इन्होंने संकल्प लिया। अब इन्होंने घर भी छोड़ दिया और इन्होंने ये सोचा कि अब मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और भारत की चूंकि मध्यकाल का समय था, तो मध्यकाल में भारत की सबसे ज़्यादा दुर्दशा यदि भारत की होती है तो मध्यकाल में होती है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा तो चल ही रही थी। ठीक है, तो जो जितना भी दुष्प्रभाव चल रहा था और जितने भी वेद ग्रंथ वगैरह थे या जो भी भारत का अच्छा साहित्य था, संस्कृति का साहित्य था, उसका जो हिंदी जो इंग्लिश में रूपांतरण हो रहा था वो उतना सही नहीं हो रहा था। उससे भारत की छवि जो थी अच्छी नहीं बन रही थी। तो वो इस चीज़ से दुखी भी थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि मैं सच्चा ज्ञान भारतीयों को देना चाहूँगा। तो उन्होंने जिस तरह वो ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ रहे थे तो उनको शुद्ध चैतन्य भी कहा गया और आगे चल के उनका नाम दयानंद सरस्वती कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिए कि पहले उनका नाम मूल शंकर था। ठीक है, बचपन का नाम उनका मूल शंकर। ठीक है, 1861 में जब वो मथुरा पहुंचते हैं तो वहां उनके एक गुरु से उनकी मुलाकात होती है। वो उनके धार्मिक शिक्षक बनते हैं बिरजानंद जी। ठीक है, देखिए ये दोनों प्रश्नों का उत्तर का बैकग्राउंड चल रहा है। बिरजानंद जी से उनकी मुलाकात होती है मथुरा में, तो वहां वो 2 वर्ष रहते हैं। 2 वर्ष की शिक्षा में जो उन्होंने अध्ययन किया, जब वो वहां से चलने लगते हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में उनके गुरु उनसे कहते हैं कि मैं आपसे ये संकल्प लेना चाहूंगा, तुम अपना पूरा जीवन भारत के विकास में लगाओगे और भारतवासियों को वेद की शिक्षा, भाष्यों की शिक्षा ये आपको देनी पड़ेगी। वेदों का महत्व आपको जब तक आपका जीवन रहेगा, जीवन पर्यंत तक आपको ये शिक्षा भारत में देनी होगी। तो उन्होंने कहा तथास्तु और उन्होंने अपना जीवन पूरा इसमें लगा दिया। अब वो रचना करते हैं
अच्छी साहित्यिक रचना करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनना शुरू हो गए। दयानंद सरस्वती जी की किताब का नाम सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश में अब वो वेदों की शिक्षा देने लगते हैं, वेद पढ़ते हैं। और उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और उन्होंने वेदों के महत्व को बताया, चारों वेद के महत्व को बताया। और उन्होंने कहा कि यदि भारत का हमको विकास करना है, भारतवासियों में सही में यदि जागृति हमको फैलानी होगी, तो हमें सबसे पहले वेदों की ओर लौटो। एक ऑब्जेक्टिव और बन रहा है यहाँ देखिए, वेदों की ओर लौटो। प्रश्न ये आएगा ऑब्जेक्टिव, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है। जैसे अभी इस पेपर में आया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो इसी तरह अब चूंकि अब ये पूछा जा रहा है, यहाँ आपका राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ राष्ट्रीय चेतना पूछा जा रहा है, यहाँ ये, तो यहाँ आपको दयानंद सरस्वती के बारे में यहाँ पे लिखना। और जब आप यहाँ लिखेंगे तो उनके सत्यार्थ प्रकाश को लिखेंगे और फिर ये लिखना सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत उन्होंने ये चीजें लिखी हैं। ये क्लियर हुआ? अब मैं इसको मिटाऊं कि थोड़ा रुकूं? चलिए रुकती हूँ। अब अपन ये तो देख लिया, वेदों की ओर लौटो उन्होंने कहा। उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ भारत की, और उन्होंने एक बात और है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब जो है, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है, कर्म से व्यक्ति का आपको जाति निर्धारित होनी चाहिए, ना कि जन्म से, ठीक है। और इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का, कर्म कांडों का उन्होंने बिल्कुल विरोध किया है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यदि व्यक्ति का विकास करना है तो हमें भारतीय सभ्यता संस्कृति को वेद में ही देखना होगा। एक बार बताया जाता है कि जब आर्य समाज के जो नेता हैं केशव चंद्र सेन से उनकी मुलाकात होती है, तो केशव चंद्र सेन उनसे कहते हैं कि आपको तो इंग्लिश नहीं आती, इतने ज्ञान है आपका किस बात का। तब उन्होंने जवाब दिया था, ठीक है मुझे इंग्लिश नहीं आती, मगर मुझे संस्कृत आती है। और देखिए संस्कृत के माध्यम से मैंने वेद और सब भाष्य पढ़े हैं, उस आधार पर मैं जन जागृत को कर रहा हूँ। आपकी तरह आपको संस्कृत नहीं आती तो आप भारत के होते हुए भी भारत में सभ्यता और संस्कृति का विकास नहीं कर पा रहे हैं। और मैं इस संस्कृत भाषा के आधार पर देखिए भारत में जन जागरण फैला रहा हूँ। यही इसलिए प्रश्न आया राष्ट्रीय चेतना, ठीक है। अब अपन दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलनों के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो चूंकि आज अपन का फोकस सिर्फ दयानंद सरस्वती जी पर है, तो अपन इसमें ये देखेंगे उनके द्वारा सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि चूंकि मध्यकाल के समय का उनका जीवन काल है, तो मध्यकाल में भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। सबसे यदि दुर्दशा वाला काल कहा जाए तो भारत का मध्यकाल है। और उस स्थिति में उनका जीवन होने के कारण उन्होंने जितनी भी बुराइयां भारत में उन दिनों पाई गई हैं, उनका प्रयास था कि वो उसे दूर कर सके। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, विदेशी राज्य, स्वाभाविक है 1800। देखिए आप ये जो अपना सेकंड पेपर है भारत का संवैधानिक विकास है, यहाँ पर आपके 1857 की क्रांति के भी प्रश्न आएंगे। फिर जब 1857 की क्रांति आ जाती है तो 1858 का जो अधिनियम है वो, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका 61 का भी आएगा, सब आएंगे, ठीक। इसमें ये सब प्रश्न बनते चले जाएंगे। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। एक प्रश्न ये भी बनता है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगले वर्ष आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होंगे। तो ये जो उनकी जन्म जयंती कल अपन ने मनाई है भारत ने पूरे, तो उसमें 2 वर्ष उनकी जयंती के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि 150 वर्ष अगले साल पूरे हो रहे हैं। आर्य समाज का मतलब उनका कहना था सनातन संस्कृति जो भारत में शुरू से चली आ रही, सदियों तक चली आ रही, भारतीय जनता को उसका अनुसरण करना चाहिए, ना कि पाश्चात्य सभ्यता का।
इसलिए उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने विदेशी राज्य का विरोध, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से आ चुकी 16वीं शताब्दी से 1857 की क्रांति के बाद 1858 में साम्राज्य का भी शासन शुरू हो गया, कई अधिनियम आ गए और उसके आधार पर भारत पर पूरी तरह से अंग्रेजी शासन का साम्राज्य स्थापित हो गया। इसलिए उन्होंने फिर इसका विरोध करना शुरू किया है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब अपन को ये देखना है, सबसे पहली बात उन्होंने जब विदेशी राज्य के लिए कहा, अपन सोचते हैं जब अपन पढ़ते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका नारा है? बाल, वेरी गुड, बाल गंगाधर तिलक का। तो मगर ये नहीं, बाल गंगाधर तिलक किससे प्रभावित हुए थे? दयानंद सरस्वती। भारत में सबसे पहले ये महापुरुष हैं जिन्होंने भारत में स्वराज की मांग की थी। कहा था भारतीयों के लिए सबसे बेहतर शासन भारत का भारतीयों के लिए ही है। ये वो शासन अच्छा नहीं है कि हमारे राज्य पर कोई विदेशी शासन करे। ठीक है। तो ये जो बाल पाल लाल का नाम आता है, बाल पाल लाल का मतलब क्या है? बाल से बाल गंगाधर तिलक, वेरी गुड, विपिन चंद्र पाल। तो अब आपके दिमाग में एक और क्लियर हो गई बात कि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये सब जो जितने महापुरुष का मैं नाम ले रही हूँ, ये इनसे प्रभावित होकर के इनके विचारों को फिर आगे बढ़ाया गया। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना का यदि अपन बैकग्राउंड देखें तो दयानंद सरस्वती हैं। सामाजिक सुधार आंदोलनों पर अपन अभी बात ही कर रहे हैं, तो ये पूरा जो वो है, ये सत्यार्थ प्रकाश पर निर्भर करता है कि उन्होंने कौन कौन सी बातें कही थी। ठीक है। तो उनके स्वराज की मांग को, स्वराज की धारणा को जनता को जागृत करने के लिए जितना तक, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है 1883 में, और कांग्रेस की स्थापना कब होती है? सेकंड पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके कोर्स में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में और 1883 में इनका निधन हो जा रहा है। ठीक है। तो इसके बाद का जो भी संभाला गया वो विपिन चंद्र मतलब बाल पाल लाल के द्वारा स्वराज की भावना को आगे बढ़ाया गया। ठीक है। तो आपको ये इसमें पूरा अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक। अब चलिए अपन बात करते हैं भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मध्यकाल में भारत का सबसे दुर्दशा का काल था। तो महिलाओं की स्थिति, उस जमाने में उन्होंने कहा महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। जिस तरह गार्गी और मैत्री को प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में शास्त्रार्थ का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, तो इस समय में भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। 7 समंदर पार यात्रा करने में तो गांधी जी को ही जाति से निकाल दिया गया था। इतना आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जब वो शिक्षा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जो उनके जाति की पंचायत बैठी थी, बकायदा सरपंच ने घोषित किया था कि इनको जाति से बहिष्कृत किया जा रहा है क्योंकि ये 7 समुंदर पार जा रहे हैं। तो जब एक पुरुष के साथ ऐसा करा गया था भारत में, तो एक महिला के लिए तो कहा ही गया था 7 समुंदर पार वो जाति से बहिष्कृत कर दी जाती थी। तो उन्होंने बकायदा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि 7 समंदर पार यदि कोई महिला जाती है तो उसको इस तरह का उसके साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। उसे ये अधिकार है कि वो अपने, ये अधिकार उसको है, वो जा सकती है, तो इसलिए उसको ये इस तरह का बंधन नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने शिक्षा का अधिकार स्त्री के लिए कहा। स्त्री पुरुष समानता की बात वो उस जमाने में कर रहे हैं। जो आज अपन कहते हैं स्त्री पुरुष समानता की बात होती है, वो उन्होंने मतलब आज ये जो जितने भी महापुरुष जिस बात पर कह रहे हैं, परंतु उनका किसका अनुसरण किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुसरण अन्य जो महापुरुष वो कर रहे हैं। उनका कहना है, महात्मा गांधी का, कि दयानंद सरस्वती जैसा आधुनिक विचारक कोई नहीं हो सकता। जो अपने राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, उन्होंने भी कहा था यदि हम मतलब आधुनिक काल में महापुरुषों की बात करें तो एक पहला महापुरुष हो सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि वो उस जमाने में मतलब आज से 200 वर्ष पहले वो ये विचार रखते हैं कि स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए। ये सामाजिक सुधार हो गया। फिर उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। बाल विवाह का उस समय उन्होंने विरोध किया था। अभी भी चोरी छिपे कहीं कहीं बाल विवाह देखने को मिल जाते। तो उस जमाने में तो इतना पूछा मतलब इसका वो था कि उन्होंने उस समय उसका विरोध किया था। ठीक है। अब अपन यहाँ ये देखते हैं कि मान लीजिए जैसे छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की भावना आपके भारतीय सभ्यता और संस्कृति में
कहा गया था रची और बसी थी। तो उनका कहना था कि नहीं, क्योंकि हमको वर्ण व्यवस्था से नहीं, जाति व्यवस्था यदि हम कहें अस्पृश्यता वर्ण व्यवस्था के कारण आ रही है तो हमको उसका खंडन करना चाहिए, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो शुद्धिकरण, एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि शुद्धिकरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ वेद की बात करी है। उन्होंने कहा भारत और सभ्यता की जो सभ्यता और संस्कृति है सिर्फ वेदों से है, वेदों के माध्यम से हम अपने भारत की सभ्यता संस्कृति विकास जो भी कर सकते हैं, तो हमको इसका आधार मानना है। इसीलिए हमको वर्ण व्यवस्था नहीं, कर्म के आधार पर हमें व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। ये क्लियर हुआ? तो ये जो आज अपन ने 2 प्रश्न लिए, भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का 19वीं शताब्दी में क्या प्रभाव पड़ा, वो अपन ने आज देखा है। ठीक है, क्लियर? तो इसमें कितने प्रश्न बन रहे हैं? पहले इनका जन्म कहाँ हुआ, बचपन का क्या नाम था, कई नाम थे, शुद्ध चैतन्य पे कहा गया, फिर दयानंद सरस्वती कहा गया, इनके गुरु का क्या नाम था, कब इन्होंने शिक्षा प्राप्त की 1861, उसके बाद इन्होंने 1863 के बाद संकल्प ले लिया कि मैं अपना संपूर्ण जीवन, और मैं आपको इनका बताऊं इनकी मृत्यु कैसे होती है, जब चूंकि ये उस जमाने में व्यक्तियों को, पूरे भारत को जन जागरण फैला रहे थे, तो एक समाज ने इनको धोखे से अपने घर पर बुलाया और उसके बाद पर खाने में इनको विष दे दिया गया और इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब पूरा जीवन इन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था कि उन्होंने कहा था कि पूरा जीवन आप अपना लगा दीजिएगा भारत की सभ्यता संस्कृति और वेदों का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा था तथास्तु, इसलिए उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन, और ये वेद का ही कहीं पर प्रवचन देने गए हुए थे तो धोखे से उनको वहां पर बुला लिया गया था और विष दे करके इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये दोनों पूरा ये क्लियर हो गया आप लोगों को दोनों।